हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हम बेटा अपने ग्रामर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रामर में हमने प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट किया था। प्रीपोजिशन होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसकी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी थी। उसमें क्या करना था आपको, ओनली जो प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशंस हैं उनको फिल करना था। ठीक है बेटा। और प्रीपोजिशन मेन जो है वो डिपेंड करता है उनकी हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन आता है, उसके प्रीपोजिशन का मतलब पता है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ओके बेटा। आज हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 आर्टिकल्स पर। आर्टिकल आपने फोर्थ में भी पढ़े थे, थर्ड क्लास में भी पढ़े थे। ये मतलब स्टार्टिंग से ही हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं आर्टिकल जो चैप्टर है, और धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है। ठीक है। बट होते हमेशा आर्टिकल्स तीन ही है, ए एन एंड द। इनके यूजेस बढ़ते चले जाते हैं, इनके यूज आगे आगे बहुत ही ज्यादा डीपली हो जाते हैं कि इसका यूज यहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल को बेटा टू काइंड्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में ओनली द आर्टिकल आता है बेटा, और इनडेफिनेट में दो आर्टिकल आते हैं, ए एंड एन। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की। याद रखना इस चीज को कि डेफिनेट आर्टिकल में हमेशा द का यूज होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। आपसे पूछ लिया जाए डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है बेटा? द। इनडेफिनेट कौन सा है? ए एंड एन। ठीक है। अब हम आते हैं इसके यूज पर। ए और एन आर्टिकल का यूज कब होता है? जब भी कभी मान लो ब्लैंक दिया है और ब्लैंक के तुरंत बाद कोई वर्ड लिखा है, मान लो फॉर एग्जांपल लिखा है कार। ठीक है। अगर हम इस कार को प्रोनाउंस करें, यानी कि इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कार, के आ रे। ये क्या है? हिंदी का व्यंजन, स्वर व्यंजन आते होंगे आपको हिंदी में। हिंदी में स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, एन आर से लेके। ठीक है। और अने खाली तक होता है। और व्यंजन होते हैं 33। ओके बेटा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लैंक के तुरंत बाद जो वर्ड आपको दिया है, उस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उस प्रोनाउंसिएशन के दौरान अगर उसका फर्स्ट लेटर आपका हिंदी का व्यंजन हो, इंग्लिश नहीं, हिंदी का अगर उसका व्यंजन हो, तो उसमें ए आर्टिकल का यूज होता है। ओके। अगर स्वर हो तो एन आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कि मान लो मैं यहां लिखूं आर। आर का मतलब घंटा होता है, आपको भी पता है आर का मतलब होता है घंटा। इसका अगर मैं प्रोनाउंसिएशन लिखूं तो ऐसे लिखूंगी आर। यहाँ क्या आ रहा है? स्वर। स्वर आ रहा है ना, तो हम कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पर? एन आर्टिकल का। ओके बेटा। ठीक है। इस चीज को याद रखना कि ब्लैंक के तुरंत बाद जो वर्ड आता है उसके प्रोनाउंसिएशन में अगर उसका फर्स्ट लेटर व्यंजन है तो हम उसके साथ ए आर्टिकल का यूज करते हैं, और अगर उसका फर्स्ट लेटर स्वर आ रहा है तो एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखो हम इंग्लिश का क्यों नहीं लेते। इंग्लिश में मान लो एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये भी बता देती हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, हमेशा हिंदी के स्वर व्यंजन याद रखना। अगर आप इंग्लिश का ले लेते हैं तो क्या होता है, अब जैसे ये यूनिवर्सिटी है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो एप्पल है, जब आप एप्पल लिख रहे हैं तो एप्पल से पहले एन आ जाता है। ठीक है। ये ए इंग्लिश का वोवल है ना, इंग्लिश का स्वर है, और जब आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी का भी स्वर आ जाता है। कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन जरूरी है उस वर्ड
वर्ड का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ है यूनिवर्सिटी, मैंने लिखा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, ये इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया, ठीक है। इसके देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये यज्ञ, क्या ये स्वर है हिंदी का? नहीं, ये तो व्यंजन है, तो हम इसके साथ एन लगा ही नहीं सकते, इसके साथ ए यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये यू आ रहा है, यू को हम देखें जब तो वो वोवल है इंग्लिश का, पर यहाँ जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं तो हिंदी का लेटर, हिंदी का व्यंजन आ रहा है। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, आप इंग्लिश के स्वर व्यंजन को भूल जाइए, हिंदी के स्वर व्यंजन को याद रखें कि ब्लैंक के तुरंत बाद अगर कोई भी स्वर या व्यंजन, यानी कि अगर वोवल दिया है, हिंदी का वोवल दिया है तो एन आर्टिकल का यूज करेंगे, और अगर व्यंजन दिया है तो फिर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद रखना। द आर्टिकल के तो फिर भी पर्टिकुलर होते हैं, किसके साथ आता है, इसके साथ आता है, बट इसमें आपको खुद ध्यान देना होता है कि कहाँ हमें ए लगाना है और कहाँ पर एल लगाना है। ओके बेटा।